हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं बहस बिहार की। जब से पेपर लीक का मुद्दा सामने आया है, देश भर में सियासत चरम पर की जा रही है। विपक्ष प्रधानमंत्री पर हमलावर है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग कर रहा है। वहीं सत्ता पक्ष में शामिल बीजेपी आरोपियों की हो रही गिरफ्तारी के तार तेजस्वी यादव से जोड़ने में लग गई है। सरकार ने जांच के आदेश भी दिए हैं और जांच शुरू हो गई है। सीबीआई की तरफ से जांच लगातार जारी है। एंटी पेपर लीक कानून को भी लागू कर दिया गया है। एक नई कमेटी का गठन हुआ जो पेपर लीक होने से रोकने पर सुझाव देगी, लेकिन सियासत है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। छात्र अभी भी अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंतित है। सवाल है कि क्या छात्रों का पेपर लीक पर राजनीति से भला हो जाएगा? इसी पर आज चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ अलग अलग राजनीतिक दल के गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। जेडीयू से अभिषेक झा हमारे साथ हैं, इसके अलावा आरजेडी से इज्जा यादव है, साथ ही साथ कुछ अन्य पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी बहस की इज्जा यादव से। इज्जा जी, ये बताइए कि गड़बड़ी को लेकर तो चर्चाएं बहुत चल रही है, आप लोग सियासत भी लगातार कर रही हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सियासी रोटी को सेकने से छात्रों का भविष्य सुधर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं शुभी जी। अभी आप देखें, इस बार करीब 25 लाख बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं और सीटें अच्छी कॉलेजेस में कितनी होती है? सरकारी कॉलेजेस जिसमें फ़ीस कम होते हैं मुश्किल 55,000। तो वो लोग का एम्बिशन रहता है कि ये 55,000 बच्चे जो मेरिट लिस्ट में आते हैं उसमें क्वालिफाई करना। और जब रिज़ल्ट आता है, पेपर लीक हो जाता है, आज आप सोचे बच्चे की क्या स्थिति होगी। साल भर वो लोग पढ़े, स्कूल किए, साथ में कोचिंग किए और आज पेपर लीक हो जाता है। और इसमें जितने लोग जो मुख्य आरोपी संजीवी यादव हैं या यदुवेंदु जी हैं, ये या तो नीतीश कुमार के नज़दीकी हैं, चिराग पासवान जी के नज़दीकी, या सामने सम्राट चौधरी जी के साथ यदुवेंदु जी दिख रहे हैं। फिर मैं नीरज जी के साथ भी ये लोग की तस्वीर देखी, श्रवण कुमार जी के साथ भी तस्वीर देखी। तो इस तरह के लोग जिनको इतने बड़े बड़े नेता का संरक्षण मिला है, ये लोग को तो आसानी होती होगी इस तरह का काम करने का। और ये इतना बड़ा जुल्म है, इन्हें तो फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए। आज 25 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं और आप सोचे कि ये 16 साल से 18 साल 19 साल के जो बच्चे हैं या 20 साल के बच्चे, उनका साइकोलॉजिकल स्टेट क्या होगा, उन कितने वो डिमोटिवेटिव। इसी बात की चर्चा तो इज्जा जी हम कर रहे हैं। बार बार सवाल तो यही उठ रहे हैं कि उन बच्चों के भविष्य पर बात क्यों नहीं की जा रही है? क्यों आप लोग तस्वीरों को साझा कर रहे हैं? कभी सोशल मीडिया पर आपकी तरफ से तस्वीर साझा की जाती है, आज मनोज झा एक तस्वीर लेकर दिखाने लगे कि देखिए यहाँ पर जेडीयू के नेता के साथ मौजूद हैं संजीव मुखिया की पत्नी। तो इन तस्वीरों को साझा करने से क्या बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा जो इंतजार आपके निर्णय का कर रहे हैं? शुभी जी, मैं भी टीचिंग लाइन में रही हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि एक बच्चे की व्यथा क्या होती है। और वो उस उम्र के जो बच्चे होते हैं, जो टीनेजर होते हैं, वो 20s में घुसने वाले रहते हैं, कितने फ्रस्ट्रेटिंग वो लोग को लगता होगा। इस पे चर्चा जरूर होनी चाहिए। और इसलिए मैं कह रही हूँ, इन बच्चों की मानसिक स्थिति को देखते हुए मैं कह रही हूँ कि जो भी अपराधी पकड़ाए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और ये लोग को पॉलिटिकल संरक्षण बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। इज्जा जी, इन गड़बड़ियों का बार बार जिक्र किया जा रहा है। गड़बड़ी तो होती है और इन गड़बड़ियों को अब सुलझाने में भी सरकार जुटी हुई है, लेकिन सवाल तो यही है कि यहाँ पर सियासत कहां से आ जाती है? क्यों सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ एकजुट होकर इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढता? आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है इस तरह के संवेदनशील मामले पर भी। शुभी जी, राजनीति क्यों नहीं इसमें घुसेगी? जब ये जो मुख्य आरोपी है, इनकी तस्वीरें छपेगी नीतीश कुमार जी के साथ, श्रवण कुमार से के साथ, सम्राट चौधरी के साथ, तो जाहिर सी बात है सवाल तो उठेंगे। सवाल तो उठेंगे कि इतना बड़ा किंग पिन आखिर ये गुलदस्ते दे रहे हैं, ये लोग को गुलदस्ता रिसीव कर रहे हैं, तो कहीं से कहीं तो लगेगा ही कि जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब देने दीजिए, जवाब ले लीजिए, क्या कह रहे हैं? क्यों ये लोग तस्वीर खिंचाने में लगे रहते हैं? नीरज कुमार जी कुछ जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। ये किस तरह के लोग स्थापित हुए हैं कि गेस्ट हाउस की बुकिंग किसने करवाई,
गेस्ट हाउस बुक कैसे हुआ? देखिए, पहले इनको इन पर बात करना चाहिए। तस्वीरें चल रही है, राजनीतिकरण नहीं है। राजनीति में तस्वीर कोई किसी के साथ खिंचवा सकता है। बच्चों के बारे में सोचें का कोई बात नहीं। फिर कहूंगी गेस्ट हाउस जो भी अपराधी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। सबूत के साथ पता है सम्राट चौधरी जी के फोटो के साथ फोटो छपी है, इस पे क्यों नहीं बोलते हैं? सम्राट चौधरी जी के साथ जो फोटो है इस पे बोले ना आप। चलिए सम्राट चौधरी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। बहुत सारी बातें आपने कह दी, लेकिन इस बीच बच्चों के भविष्य को लेकर किसी तरह की चर्चा आप लोग नहीं करते हैं। जिस राजनीतिक दल से आप आते हैं बस आप उनकी ही गाथा गाते रहते हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य की बात नहीं होती है। डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करती हूं। स्नेहाशीष जी, बताइए कि आपकी तरफ से भी तो आपके नेता प्रधानमंत्री को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, उच्च स्तरीय जांच को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। जांच तो चल रही है, गड़बड़ियां हुई है, ये सरकार की तरफ से माना भी गया और बहुत तेजी से कार्रवाई भी लगातार जारी है, लेकिन आप लोग इस तरह से ट्वीट करके तस्वीरों को दिखाकर क्या बताना चाहते हैं? बोले इनकी पत्नी आपके पार्टी की नेत्री है, इस पे क्यों नहीं आप बोल रहे हैं? राज्य को लूटने वाले एजा जी, मैंने आपको मौका दिया, आप अपनी बातों को रख चुकी है। हमारे साथ और भी गेस्ट जुड़े हुए, उन्हें भी अपनी बात रखने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मेरे सवालों का जवाब दें। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे पेपर लीक्स जो हो रहे हैं उनमें आरोपियों पे किस स्तर की कार्रवाई इस सरकार ने की है, इसका अगर अद्यतन हम लोग जानकारी लें तो ये पूरी तरीके से स्पष्ट है कि ये सरकार की मंशा ही रही है कि पेपर लीक और ऐसे घोटालेबाजों को संरक्षण देने की। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी और उसके अलाइज को ये सोचना होगा कि बच्चों के मनोवैज्ञानिक जो उनपे दबाव जो पड़ रहा है उसके लिए उन्होंने क्या काम किया है। एक कानून आप बना देते हैं और उस कानून से केवल रक्षा तो हो नहीं सकती है, लेकिन बच्चों के लिए आके शिक्षा मंत्री को अभी कम से कम ऐसी बातें रखनी चाहिए थी कि बच्चों का मानसिक जो तनाव है वो नीचे आए। लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या है कि अभी भी राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करने के लिए उचित समय मिल जाएगा। केंद्र सरकार को भी ये सोचना होगा कि आखिर छात्रों के हित में उन्होंने क्या काम किया है। आखिर नौकरी, लेकिन राजनीति तो आपकी तरफ से भी की जा रही है ना, राजनीति तो आप भी कर रहे हैं। आप भी सोशल मीडिया पर अपनी अपनी बातों को लिख रहे हैं। 56 इंच का सीना, 32 इंच का सीना। आज अगर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को नहीं राष्ट्रीय फलक पे लाया होते तो ये स्थिति नहीं बनी रहती। आज सरकार जांच को मजबूर हुई है। मैं ईओयू को धन्यवाद देना चाहूंगा, बिहार के मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जदयू के नीतीश कुमार जी का, उनकी सरकार का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम उन्होंने जांच इतनी अच्छे स्तर से कराई कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री का मुंह पे करारा तमाचा मारने का उन्होंने काम किया, जिसने ये कहा था कि एनटीए ने कोई धांधली नहीं हुई कराई है। और इसलिए मैं बिहार की पुलिस का धन्यवाद दूंगा, ईओयू का धन्यवाद दूंगा। चलिए, कम से कम आप ये तो मान रहे हैं कि सरकार की तरफ से काम लगातार जारी है। हमारे साथ जेडीयू से अभिषेक झा जुड़े हुए हैं, जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। देखिए, आप लोग कार्रवाई लगातार कर रहे हैं, लगातार जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब भी वो छात्र सिर्फ और सिर्फ यही सोच रहे हैं कि भविष्य में क्या होगा, क्योंकि अब तक उनके लिए किसी तरह का कोई सटीक निर्णय, सटीक फैसला आ ही नहीं पाया है। बहुत जल्द एक सटीक निर्णय होगा, सटीक फैसला होगा। उनका भविष्य कैसे सुरक्षित रहे, कैसे छात्रों के हितों की रक्षा हो, इसके लिए सरकार कृत संकल्पित है, उस दिशा में काम भी कर रही है। अभी कांग्रेस के साथी ने धन्यवाद दिया बिहार की सरकार का या पुलिस प्रशासन का, ईओयू का। हम इनको साधुवाद देते हैं कि सकारात्मक दिशा में हम सबको बढ़ने की जरूरत है, पक्ष और विपक्ष के भेदभाव को मिटा करके। अब एक चीज समझिए ना शुभी जी, फोटो पॉलिटिक्स हो रही है, आरजेडी के लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं। सार्वजनिक जीवन में आपके पास कोई स्कैनर नहीं होता है। हम ही लोग किसी जिले में जाते हैं, कहीं जाते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया, उसने इच्छा जाहिर की, बगल में खड़ा होकर तस्वीर खिंचवा लेता है वो। या कई बार कई समारोह में, कार्यक्रम में हमको मालूम नहीं होता है कि कौन सा व्यक्ति किस मंशा का है, उसका आचरण कैसा है, लोग तस्वीर खिंचवा लेते हैं। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता है कि अगर बगल में किसी ने तस्वीर खिंचा ली, गुलदस्ता भेंट कर दिया, चादर उड़ा दी, तो इससे ये साबित नहीं होता है कि पॉलिटिकल संरक्षण उसको मिल रहा है। हाँ, कोई लिंक अगर मिल रहा हो तो आप रख सकते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी तरफ से बाकायदा लिंक बताया गया है, उन लोगों का लिंक बताया गया है जो कि बहुत करीब से लालू प्रसाद यादव जी के परिवार से या उन लोगों से ताल्लुकात रखते हैं और उन लोगों पर
कार्रवाई हुई है वो सलाखों के पीछे है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं, लेकिन ईओयू की टीम हो या बिहार पुलिस की टीम हो लगातार इस बात की तफ्तीश कर रही है। हम उन मसलों में नहीं पड़ना चाहते हैं शुभी जी, नहीं तो जो हमारा मुख्य लक्ष्य है हम उससे भटक जाएंगे। हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है कि भाई जो भी लोग इसके पीछे दोषी हों उन पर कार्रवाई सुनिश्चित हो ताकि आगे ऐसी घटना ना घटे। भाई सरकार में जो लोग हैं उनकी तो जवाबदेही बनती है, हम जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि विपक्ष के लोग हमको कहेंगे बताएंगे तभी हम कार्रवाई करेंगे, हम तो कार्रवाई की दिशा में पहले ही आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तब लगता है जब ऐसे सेंसिटिव मुद्दे, जब छात्रों का भविष्य दांव पर है, छात्रों के मन के अंदर एक असंतोष का भाव उत्पन्न होता है, वैसी परिस्थिति में पक्ष और विपक्ष का भेदभाव मिटाकर सभी लेकिन अभिषेक जी अगर हम याद करें तो राजनीति तो आपकी तरफ से शुरू की गई थी, अभी जांच की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई थी कि पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव के ऊपर बहुत सारे आरोप मढ़ दिए गए, उनके सेक्रेटरी के ऊपर आरोप मढ़ दिए गए, तो राजनीति तो आपने ही शुरू की है। जी दैट इज नॉट पॉलिटिक्स। नहीं शुभी जी, मैं आपको ना थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा, दैट इज नॉट पॉलिटिक्स। अगर किसी के खिलाफ तथ्य मिलते हैं और तथ्यों के हिसाब से कार्रवाई होती है और बहुत सारे ऐसे फैक्ट सामने आते हैं जिससे किसी न किसी की संलिप्तता जाहिर होती है कि किसी के कहने पर कमरा बुक होता है, उन मामलों को सामने लाना इज नॉट पॉलिटिक्स। उन मामलों को सामने लाना उस दिशा में एक पहल है कि उद्भेदन हो पाए पूरे मामले का। चलिए एजिया जी हमारे साथ हैं, उनका रुख कर लेते हैं। तस्वीर एजिया जी आप सुन रही होंगी, क्या ताल्लुकात हैं उनकी, आप क्या इस बात से तारुफ रखती हैं कि वाकई तेजस्वी यादव की जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं उनसे आरोपी का कुछ लेना देना है, या वाकई उन्होंने कमरा बुक कराया है? क्योंकि सारे सबूतों के साथ बीजेपी के नेता विजय सिन्हा सामने बैठे हुए थे, क्या कहेंगी? शुभी जी बिल्कुल इसमें सबूत के साथ सामने आना चाहिए, जांच होनी चाहिए और इसमें जो भी इन्वॉल्व हैं उनको उन पे कार्रवाई होनी चाहिए और सजा मिलना चाहिए। इसके पक्ष में राजद है। राजनीतिकरण कहाँ होता है कि आप एक तरह से देखें, जिस दिन इलेक्शंस का रिजल्ट आता है उसी दिन सडनली नीट का भी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, जो कि समय से पहले डिक्लेयर हो जाता है। चर्चा जो होती है, चर्चाएं हो रही है कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, लेकिन मुद्दा दबा हुआ है। हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, तब जाकर के जब मुद्दा उठता है तो जबरदस्ती तेजस्वी जी को घसीटा जाता है। अरे घसीटना है, पहले सबूत तो आए, प्रूफ तो आए। व्हाट्सएप चैट के माध्यम से दिखाया जाता है फल्ला फल्ला के नाम से रूम बुक किया गया है। अरे रूम बुक करने का तरीका होता है, फॉर्म भरा जाता है, वो फॉर्म होता है, उसमें सिग्नेचर्स होते हैं, आप सारे चीज़ लाइए। तो इस तरह से एक तुक्के में बोल देने में ये तो कंप्लीट राजनीतिकरण है। मुद्दा को भटकाने की बात हो रही है, दिशाहीन करने की बात हो रही है। ईओयू है, सीबीआई है, जांच एजेंसियां हैं, आप मदद कर सकते हैं तो करें, कम से कम मिस इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। ये कंप्लीट मिस इन्फॉर्मेशन है और सही दिशा में कीजिए। बच्चों के भविष्य के बारे में संजीदगी में देखिए, सोचिए। अगर आवाज नहीं उठी होती तो शायद बीजेपी वाले इस मुद्दे। चलिए नीरज जी तैयार है जवाब देने के लिए, उठा है, क्या कहना चाह रहे हैं सुनते हैं की जरूरत जी। सुन लीजिए एजिया जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। देखिए बड़ा स्पष्ट है कि केंद्र सरकार की और बिहार एनडीए सरकार की पहली प्राथमिकता ये है कि जो छात्र सही मायने में मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं उनके हितों की भी रक्षा करें, और जो दोषी छात्र हैं या छात्र के पेरेंट्स हैं उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, और बिल्कुल किन्हीं को जो भी दोषी हैं उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। और ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि अगली बार से इस तरह की चर्चा भी इस देश में नहीं उठे, क्योंकि 2047 का जो हमारा विकसित भारत का सपना है उसमें ये एक स्पीड ब्रेकर का काम करता है। इसको हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे। बिल्कुल जीरो एरर की नीति पर सरकार काम कर रही है। 1-2 दिनों के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। हर छात्र के हितों का ख्याल रखा जाएगा जो सही मायने में मेरिट से आए हैं। छात्रों का ख्याल तो रखा जाएगा सर, लेकिन जिस तरीके से आप लोग तस्वीरें साझा कर रहे हैं इसको भी सियासी मुद्दा बना दिया गया है। संसद के बाहर भी हल्ला किया गया, संसद के भीतर भी हल्ला किया गया। सुन लीजिए सुभी जी, सुन लीजिए, हम लोग संसद के अंदर भी इस बात को करने को तैयार हैं। और जिस तरह से पुलिस ने और ईओयू ने प्रीतम यादव जो तेजस्वी यादव के पीए हैं उनके नाम को साक्ष्य में रखा है, साक्ष्य स्थापित हो चुका है। इस पर इनको बोलना चाहिए, इस बात पर ये नहीं बोलते हैं। और बाकी बात तुक्केबाजी तो ये लोग कर रहे हैं, तस्वीर की पॉलिटिक्स ये लोग कर रहे हैं। अरे तस्वीर कोई किसी के साथ हो सकता है, ठीक कहा कि हम ही लोग कहीं जाते हैं, कोई साथ में फोटो खिंचवा लेता है तो कोई मतलब, हम लोग जानते भी नहीं हो कौन आदमी है, तो कोई इसका मतलब नहीं होता तस्वीरों का। लेकिन आपके तो स्थापित तार जुड़े, जांच की आंच आपके चौखट तक पहुंच गए हैं, तो आप हताशा निराशा में कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं। और मनोज झा की अगर मैं बात करूं, मैं एक बात और नई बात बताऊं इसी तरह आपको, मनोज झा जी के विषय में ऑफ द कैमरा
आप किसी आरजेडी के लोग से बात करेंगे, सब यही बोलते हैं कि पार्टी को ये आदमी तबाह कर रहा है, घुन की तरह खा रहा है। वो तेजस्वी की चमचागिरी कर कुछ का कुछ बोलते रहते हैं और अपनी ही पार्टी को वो तबाह कर रहे हैं और समाज का ध्यान सच्चाई से वो भटकाना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है अब कौन किसकी पार्टी को क्या कर रहा है, कैसे किस तरह से कोई राजनीति कर रहा है, उस विषय पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। ये डिस्कशन इससे बाहर होना चाहिए सर, क्योंकि अभी इंतजार वो छात्र कर रहे हैं, इंतजार छात्र कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनके हित में कोई फैसला, कोई निर्णय सुनाया जाए। करेंगे और एक भी आरोपी बक्से नहीं जाएंगे। देखिए, एनडीए की सरकार बिहार में है, तभी पुलिस इतना बढ़िया काम कर पाई। अगर यही जंगल राज वाली राज्य सरकार होती तो ये लोग पुलिस को इतना दबाव में लिए होते कि पुलिस यहाँ काम नहीं कर पा रही होती। चलिए, अजय यादव कुछ कहना चाह रही हैं। जंगल राज का जिक्र तो हो ही जाता है, चर्चा कहीं से भी उठती हो, जंगल राज का जिक्र होता है। अजय जी बोलिए। जी, अगर वो होता तो ये काम 10 वर्षों में इतने सारे क्वेश्चन पेपर्स लीक हुए, इतने सारे बेरोजगार का और क्वेश्चन पेपर लीक होना बच्चे एक पुरानी बीमारी है जो 90 के दशक से चलता रहा है। ये लोग बोलेंगे नहीं, ये सरकार ने इसको संज्ञान लिया है और आगे से इस तरह की घटना 10 साल में इतने क्वेश्चन पेपर लीक हुए तो जंगल राज और मनोज, चलिए ये चर्चा आप लोगों की अंतहीन है, ये चर्चा चलती रहेगी। हमारे साथ प्रियदर्शी रंजन भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे समझ लेते हैं। सर ये देखिए, लगातार चर्चाएं चल रही है, सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है, तस्वीरों के माध्यम से, बयानों के माध्यम से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लेकिन क्या इससे छात्रों का भला होगा? विपक्ष हो या विपक्ष, हम सभी नंगे, क्योंकि ये परीक्षा पेपर लीक का मामला आज का नहीं है, वर्षों से चला आ रहा है। रंजीत डॉन का नाम बिहार में सभी ने सुना होगा। किस तरीके से रंजीत डॉन एवं गिरोह का खेल चलता था परीक्षा पेपर लीक के मामले में, और आज का दौर, दोनों कमोबेश एक समान चल रहा है। पिछले 5 सालों में 45 परीक्षाओं का पेपर लीक हो चुका है, और ये आंकड़ा सिर्फ एक राज्य का नहीं है। हाँ। एक राज्य से जुड़ा हुआ नहीं, देश के विभिन्न राज्यों में, करीब सभी राज्यों में परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ है। और सिर्फ एक परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ, नेट जैसी संस्थाओं का परीक्षा पेपर लीक ही नहीं हुआ है, बोर्ड की परीक्षाओं का पेपर भी लीक हुआ है, और भी तमाम परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ है। ऐसे में गंभीर सवाल खड़ा हो गया। सवाल यह है कि क्या भारत की परीक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, ध्वस्त हो गई है, और क्या इस पर फिर से नए तरीके से विचार करने की जरूरत है? आज जिस तरीके से नया कानून लाया गया, सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024, इसकी जरूरत पहले थी। पहले आईपीसी की धारा 420, 467, 120 बी, 378 आदि धाराओं के तहत जो कार्रवाई हो रही थी वो बहुत कम था, और ऐसे में जो परीक्षा लीक करने वाले अपराधी थे वे छूट जाते थे या कम सजा पाते थे। कड़ी सजा और कड़े कानून से इस पर एक तरीके से लगाम लगाया जा सकता है। और भी कई तरीके हैं, लेकिन ये एक तरीका है जिससे लगाम कसा जा सकता है। आपको याद होगा कि वर्ष 2003 में सीबीआई के रडार पर रंजीत डॉन आया था, और सीबीआई ने उसे गिरफ्तार भी किया था। लेकिन क्या हुआ उस मामले में? 1.5 साल में वो छूट गया रंजीत डॉन, और उस 1.5 साल जेल में 1.5 साल रहने के दौरान भी कई परीक्षाओं का उसने पेपर लीक किया जी। तो भारत की परीक्षा व्यवस्था को, सभी राज्यों की परीक्षा व्यवस्था को फुल प्रूफ करने के लिए नए तरीके से, नए सिस्टम पर विचार करने की जरूरत है, मैं ऐसा मानता हूं। चलिए, तो नए तरीके से, नई व्यवस्था के साथ परीक्षा प्रणाली में तब्दीली लाने की जरूरत है, इसकी चर्चा पहले भी की जा चुकी है और इसके तहत कुछ कदम भी उठाए जा चुके हैं। चलिए, हमारे साथ अभिषेक झा, प्रवक्ता जेडीयू के लगातार बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक जी, ये बताइए कि इंतजार किस दिन का किया जा रहा है? उन छात्रों को दिमाग में क्या रखना चाहिए? कब तक उनके लिए फैसला ले लिया जाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी 8 जुलाई तक सुनवाई होनी है, तो क्या इतना लंबा इंतजार उन्हें करना होगा? और क्या, किस दिशा में आप लोग काम आगे करेंगे? सकारात्मक दिशा में बहुत तेजी से काम हो रहा है। आप देख रहे हैं, लगातार आपको अपडेट्स भी मिल रहे हैं। सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, बिहार की पुलिस भी, यू भी लगातार तफ्तीश कर रही है। एक के बाद परत दर परत राज खुलते चले जा रहे हैं, और सरकार उनके भविष्य को लेकर बहुत कृत संकल्पित है। कोई भी बड़ा फैसला लेने से सरकार नहीं हिचकेगी।
पूर्व में भी जब इस तरह की घटनाएं घटी हैं तो परीक्षाएं रद्द तक हुई हैं। हम किसी भी छात्र चलिए हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द उन छात्रों के हित में निर्णय हो और ये सियासत जो आप लोगों की तरफ से लगातार की जा रही है इसे रोकने की जरूरत है, क्योंकि एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। इस पर तस्वीरों के माध्यम से, बयानों के माध्यम से सियासत करने का किसी तरह से कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि इस वक्त वो बच्चे, वो अभिभावक अभी अंधेरे में हैं, उनका भविष्य भी अंधेरे में है। वो इंतजार आपके निर्णय का कर रहे हैं, आप उनके हित में किस तरह का फैसला लेते हैं उस फैसले का कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सियासत इस पर लगातार जारी है, ये एक विडंबना की बात है कि इसमें बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो इंतजार सिर्फ और सिर्फ उस पल का कर रहे हैं कि उनके हित में कब ये निर्णय लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बहस में। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। presented by